नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अब एक ही सवाल जो लगातार हर तरफ सुनाई दे रहा है वो ये कि आखिर ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है, आखिर ये पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर शनिवार की देर रात हमला किया। अफगानिस्तान ने अब दावा किया है कि रात भर चले सीमा पर अभियान में उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। इससे पहले पाकिस्तान ने काबुल पर बमबारी की थी। इसी के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफगान बलों ने पाकिस्तानी सेना की 25 चौकियां कब्जे में ले ली है। इस कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 30 अन्य घायल हो गए हैं। अफगानिस्तान ने शनिवार रात को पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए इस ऑपरेशन के बाद अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस दौरान कहा कि अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति फिलहाल संतोषजनक है, लेकिन पाकिस्तान की सेना का एक विशेष गुट अफगानिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करने और अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। मुजाहिद ने बताया कि ये गुट झूठे प्रचार और अफगानों के बीच फूट डालने की कोशिशों में लगा हुआ है और सीमा पर हमलों को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन इस्लामी अमीरात किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी गुट ने आईएसआईएस की मौजूदगी पर भी नजरें मूंद रखी हैं, जो लगातार अपराध कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर आईएसआईएस की मौजूदगी को नजरअंदाज कर रखा है। अफगानिस्तान को अपनी हवाई और जमीनी सीमा की रक्षा का पूरा अधिकार है और कोई भी जो है हमला बिना जवाब नहीं छोड़ा जाएगा। इस्लामी अमीरात ने अपनी ज़मीन को फितनागरों से साफ कर दिया है। फिर उनके लिए पश्तूनख्वा में नए केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में प्रशिक्षण के लिए नए लोग कराची और इस्लामाबाद हवाई अड्डे के रास्ते लाए गए हैं। तेहरान और मॉस्को पर हुए हमले इन ही केंद्रों से योजनाबद्ध किए गए थे। अफगानिस्तान के अंदर भी हमले ही केंद्रों से तैनात किए जाते हैं और इसके बारे में रिकॉर्ड सबूत भी मौजूद है। पाकिस्तान को वहां छिपे हुए आईएसआईएस के अहम सदस्यों को ये तो अपनी ज़मीन से बाहर निकालना चाहिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को वहां छिपे हुए आईएसआईएस के अहम सदस्यों को या तो अपनी ज़मीन से बाहर निकाल देना चाहिए या उन्हें इस्लामी अमीरात को सौंप देना चाहिए। आईएसआईएस समूह अफगानिस्तान समेत दुनिया के कई देशों के लिए खतरा पैदा करता है। इस बारे में लगातार भारत ने कई बार जो है मुद्दा उठाया है विश्व पटल पर कि कैसे जो पाकिस्तान है वो आतंकियों को पालता पोसता रहा है और कई बड़े आतंकी संगठन पाकिस्तान की धरती पर अपने अपने केंद्र बनाकर रह रहे हैं। पाक को दी वार्निंग। इस्लामी अमीरात के प्रवक्ता ने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफगानिस्तान पर हमलों की वजह से पाकिस्तान के प्रतिनिधि दल की काबुल यात्रा रद्द कर दी गई है। इस्लामी अमीरात के प्रवक्ता मुजाहिद ने कहा है कि अगर कोई अफगानिस्तान पर हमला करेगा तो निर्णायक और कड़ा जवाब दिया जाएगा। मुजाहिद ने बताया कि वजीरिस्तान के शरणार्थी अफगान लोगों के लिए विरासत जैसे हैं और उनका ख्याल रखा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के आम लोग और सेना के बाकी हिस्से उस गुट की नीतियों का समर्थन नहीं करते। उन्होंने दोहराया कि अफगानिस्तान को अपनी सीमाओं और लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। तो अफगान सरकार ने शांत रहने की अपील की और इसके साथ ही आपको बता दें कि स्पष्ट कर दिया है कि सीमा पर किसी भी तरह की अपमानजनक हरकत या हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस बीच तनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व भारतीय राजनयिक केपी फेबियन ने कहा है कि ये शायद संयोग है कि जब अफगान विदेश मंत्री दिल्ली में हैं तभी ये घटना हुई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खराब रिश्तों को सिर्फ डूरेंट रेखा से ही नहीं समझा जा सकता है, बल्कि पाकिस्तान ने अपनी नीति गलत तरीके से चलाई, बहुत दबाव बनाया और गवीरले अफगानों ने प्रतिरोध किया है। नतीजा ये है कि अब संबंध बहुत खराब है। पाकिस्तान ने काबुल पर हमले किए और अफगानिस्तान ने जवाब भी दिया। कुल मिलाकर पाकिस्तान की नीति असफल रही है।
पूर्व राजनयिक ने आगे ये भी कहा है कि अफगानिस्तान अब भारत के साथ संबंध मजबूत करने के लिए उत्सुक है और ये स्वाभाविक है कि पाकिस्तान इससे असहज महसूस कर रहा है। तो अब पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है कि आखिर जो बाकी के देश हैं वो क्यों भारत से संबंध अच्छे बना रहे हैं। कहीं ना कहीं बीच में टांग अड़ाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने जो किया अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान के जो है 58 सैनिक जो है, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है कि 58 सैनिक जो है मारे गए हैं। इस बात की पुष्टि भी हुई है और ये भी अफगानिस्तान की तरफ से कह दिया गया है कि किसी भी तरीके का सीमा पर हमला या फिर किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ अगर की जाती है तो उसका जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान इसके लिए तैयार रहे। आपकी क्या राय है कि आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, या इस जिस तरीके से अभी दोनों के ही बीच ऐसे हालात पैदा हुए हैं, दुश्मन जैसे हालात पैदा हुए हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ये कहां तक आगे बढ़ेंगे? हमें आप ज़रूर कमेंट कर बताइएगा।